ये पैरा को, ये रिवायत को तोड़ देना चाहिए। ये आपके ऊपर अपने वतन का कर्ज है, अपने अवाम का कर्ज है, और इस वर्दी का कर्ज है जो आपने पहनी हुई है। और जो रिश्वत की कमाई है मेरे बच्चों, उसमें बरकत नहीं है। वो भले लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, जिस तरह आती है, जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से वो चली जाती है, लेकिन खुदा न खास्ता बहुत उसके नेगेटिव असरात होते हैं। तो एक ये वादा करके आज यहां से जाओ और सब मुझे हाथ उठा के बताओ कि आप ये वादा करते हो, ये जितने भी वादा करते हो कि अपने वतन को की हिफाजत करोगे, अवाम की खिदमत करोगे और एक पैसा कभी रिश्वत का नहीं लोगे। शाबाश। और क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे ज्यादातर आबादी जो है वो हैंड टू माउथ है, और मैं चाहती हूं कि जो कारोबार हैं वो अपना जायज मुनाफा कमाएं, लेकिन वो मुनाफा जब जायज हदूद से बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है, और वो अवाम का खून चूसना शुरू कर देता है या अवाम की पॉकेट पे एक बोझ आने शुरू हो जाता है, तो वहां पे उसको रोकना मेरा और आपका फर्ज है। और आपने ये कोशिश करनी है कि जो, और यकीनी बनाना है कि जो हुकूमत के जो रेट्स हैं उस रेट लिस्ट के मुताबिक गंदम की, आटे की, सब्जियों की, रोटी की कीमत आपने इंश्योर करनी है। और जहां पे कोई जखीरा अंदोजी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, वहां पे आपने जो है वो अपना जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने पूरे तरीके से निभानी है। इसी तरह यहां पर आईजी साहब मौजूद हैं। मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहती हूं कि पंजाब पुलिस ने जो सीसीडी डिपार्टमेंट बनाया है, उसने जिस तरह से अमन और अमान को पंजाब में कायम किया है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती माशाल्लाह। आईजी साहब, मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूं और पूरी पंजाब पुलिस को शाबाश देना चाहती हूं, सीसीडी को शाबाश देना चाहती हूं कि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जहां पे पंजाब में इस वक्त जीरो क्राइम है, जीरो क्राइम है माशाल्लाह। और वो डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे रोज सैकड़ों क्राइम्स होते थे, मोबाइल छीन लिया, मोटर बाइक्स चुरा ली, घरों में डाके और खुलेआम जो एक कानून की खिलाफ वर्जी होती थी, आज बहुत दिन गुजर जाते हैं, एक क्राइम भी रिपोर्ट नहीं होता। और जहां पर 100 क्राइम्स रोग रिपोर्ट होते थे, वहां पर कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जो 2 या 3 पे आ गए। मैंने सीसीडी को और पुलिस डिपार्टमेंट को यह हिदायत की है कि वहां पर भी जीरो क्राइम करें। और आज मैं सरगोदा गई तो मैं सुन रही थी, लोग ये कह रहे थे कि अमन और अमान कायम हो गया। आज पहले हम रात को निकलते हुए डरते थे कि कभी मोबाइल छीन लिया, कभी मोटर बाइक छीन ली, तो वो ये कहते हैं कि अब हम रात को निकलते हैं तो सुकून से निकलते हैं। हमारे बच्चे रात को अगर निकलते हैं तो सुकून से निकलते हैं। हमें पता है कि पंजाब में अमन और अमान कायम हो गया। अल्लाह ताला का शुक्र है। और खवातीन के खिलाफ, ये मेरी बेटियां बहनें यहां पर खड़ी हैं, खवातीन के खिलाफ कोई उनको हरासा करता है या कोई उनकी हुर्मत पर उंगली भी उठाता है तो वो अपने अंजाम को पहुंचता है और वो तौबा करता है उस क्राइम से। तो मैं ये चाहती हूं कि पंजाब, क्योंकि आपकी चीफ मिनिस्टर एक खातून है, तो मेरा ये ख्वाब है कि पंजाब माओं, बेटियों और बहनों के लिए महफूज तरीन जगह बने, और इंशाअल्लाह हम उसके बहुत करीब हैं। मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूं और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि पैरा के कयाम के बाद अब पंजाब हुकूमत एक कानून तैयार कर चुकी है। आज मैं उसकी अनाउंसमेंट करने लगी हूं। बहुत जल्दी हम वो कानून ला रहे हैं कि बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, जो साल हर साल केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं,
लेकिन उनका कोई हल नहीं होता। तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह, और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। और कितने साल कैद है उसपे? 10 years। और उसपे डिपेंडिंग के किस तरह का वो कब्जा है 10 साल कैद है। और उसके लिए हम खसूसी ट्रिब्यूनल्स, खसूसी अदालतें बनाने जा रहे हैं। 3 महीने 90 दिन के अंदर अंदर उनको फैसला करना पड़ेगा। इस तरह ये जो पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है कि जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, और वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, असर रसूख रखते हैं, वो अपने से जो कम ताकतवर है उसकी जमीन पे, उसके घर पे, उसके जो भी प्रॉपर्टी उस पे कब्जा कर लेते हैं। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला अब ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा और पैरा का पंजाब के अवाम से ये वादा है कि जहां भी जुल्म होगा पंजाब हुकूमत वहां पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो पंजाब पुलिस हो या वो पैरा हो या वो एंटी नारकोटिक फोर्स हो या वो वाइल्ड लाइफ फोर्स हो, एनवायरमेंट फोर्स हो, जहां भी कानून तोड़ा जाएगा पंजाब हुकूमत वहां पर मौजूद होगी इंशाअल्लाह ताला। जहां पे जुल्म होगा वहां पे पंजाब हुकूमत मौजूद होगी, मजलूम की दादरसी के लिए और जालिम को गर्दन से पकड़ने के लिए। आप सबको, आपके वालिदैन को, आपकी फैमिलीज को एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला पंजाब का, पाकिस्तान का, आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। भरपूर तालियां हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने ख्यालात का इजहार फरमा रही थी। हाज़रीन किराम, अब मार्च पास्ट की कार्रवाई होगी जिसके आगाज में कौमी नारा होगा, उसके बाद कौमी तराना बजाया जाएगा। तमाम हाज़रीन कौमी तराने के एहतराम में खड़े होंगे, बावर्दी हजरात सल्यूट करेंगे। पाकिस्तान मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी अपनी पेट कमांडर मार्च पास की कार्रवाई करवा रही है। मिली तरतीब चलेगी, मिली तरतीब चल। परेड 5 कतार में दाएं रुक करेगी। मार्च पास की कार्रवाई का आगाज हो चुका।
परेड कमांडर की क़यादत में परचम पार्टी और पास आउट होने वाले अफसरान 8 दस्तों पर मुश्तमिल मार्च करते हुए मेहमान खुसूसी को सलामी देते हुए स्टेज के सामने से गुजरेंगे। बेमौजिज़ात दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे मुख्तसरन पीरा फोर्स कहा जाता है, आज का ये दिन हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है कि इस फोर्स की इत्तेदाद कार को मजीद बढ़ाते हुए इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का ये बैच, जिसमें पंजाब भर से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान शामिल हैं, पास आउट हो रहा है, जिसमें मर्द और ख़वातीन अलकार भी शामिल हैं, जो बेखौफ व खतर बुलंद हिम्मत और खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार होकर मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। परेड कमांडर पहुंच चुके हैं और उनके पास का आगाज होने वाला है। दरमियान चल भरपूर तालियां से हौसला अफजाई कीजिए पास आउट होने वाले अफसरान की जानिब से मार्च पास्ट का